नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, सह प्राध्यापक समाजशास्त्र। आज हम बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर पर चर्चा करेंगे, जिसका विषय है वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड्स, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे विज्ञान का अर्थ, विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं या तत्व, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ, वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं, वैज्ञानिक पद्धति के चरण और सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति के क्या उपयोग हैं। सबसे पहले हमें जानना आवश्यक है कि विज्ञान क्या है। साधारणतः लोग विज्ञान को केवल विषय सामग्री से ही लगाते हैं। इस दृष्टि से वे केवल रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र आदि विषय को ही विज्ञान मानते हैं। वास्तव में विज्ञान अपने आप में विषय सामग्री नहीं है। यह वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया गया व्यवस्थित ज्ञान है। स्टुअर्ट, कार्ल, विसेंस, लुंडबर्ग, फरफे आदि वैज्ञानिक ने अपने अपने तरीके से इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। अगर हम सामान्य दृष्टिकोण से देखते हैं तो विज्ञान का संबंध किसी विशिष्ट प्रकार के विषय सामग्री से नहीं होता, बल्कि वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किए गए क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान से है। यानी इसका संबंध किसी विषय सामग्री से नहीं है, वरन वैज्ञानिक पद्धति से जो क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, विज्ञान का संबंध उससे होता है। क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन के लिए कौन कौन से तत्व हैं? जैसा पहला है अवलोकन, यानी अवलोकन के माध्यम से ही हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं। जो चीज़ें हमें आँखों से दिखाई देती हैं, वही तथ्य हमें संकलित करना चाहिए। किसी की कही सुनी बात पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरा है सत्यापन, यानी हमने जो भी तथ्य संकलित किए हैं, वो संकलित तथ्य का हम जांच करने का कार्य कर सकते हैं, पुनः परीक्षा करने का कार्य कर सकें। ऐसे तथ्यों को हमें संग्रहित करना चाहिए। जिन तथ्यों की सत्यापन संभव नहीं है, ऐसे तथ्य विज्ञान के अंतर्गत नहीं रखे जा सकते। वर्गीकरण, जो तथ्य हमने संकलित किए हैं, उन तथ्यों को हम उनकी विशेषताओं के आधार पर कई वर्गों में विभक्त कर देते हैं, और जिससे जो संकलित किए गए तथ्य हैं, उनका आपस में तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। सामान्यीकरण, हमने जो तथ्य एकत्रित किए हैं, जब उनका हम निष्कर्ष निकालते हैं तो कहा जा सकता है कि हम उनका सामान्यीकरण कर रहे हैं, या जो तथ्य हमने इकट्ठे किए हैं उनको एक लघु रूप में प्रस्तुत करने का कार्य करना। भविष्यवाणी, विज्ञान की प्रमुख विशेषता ही यह है कि उसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर वह भविष्यवाणी नहीं कर सकता तो वह विज्ञान की श्रेणी में नहीं आ पाएगा। समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है। वह भी वास्तविक तथ्यों का अवलोकन के माध्यम से संकलन करता है, और वैसे ही अगर कारण परिणाम होते हैं तो वह भविष्यवाणी करने की भी क्षमता रखता है। पांचवा प्रमुख कारण है वैज्ञानिक प्रवृत्ति।
उस विषय को विज्ञान कहा जाता है जिससे संबंधित तथ्यों का संकलन अध्ययनकर्ता वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए करे। गिलिन ने इन 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला, तटस्थता या वैषयिकता। जब अनुसंधानकर्ता तथ्यों को संग्रहित करने जाता है तो संग्रहित करने के लिए उसे अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर ध्यान न देते हुए जो चीज़ वास्तव में जैसी है वैसे ही तथ्यों को उसे संग्रहित करना चाहिए। उसे बोला जाता है तटस्थ या वैषयिक। वास्तव में जो तथ्य जैसा है उसको वैसा ही संकलित करना। दूसरा है धैर्य। अनुसंधानकर्ता को तथ्य संग्रहित करते समय बहुत धैर्य का पालन करना चाहिए। उसे अपना पेशेंस कभी भी लूज़ नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एक अनुसंधानकर्ता जब उत्तरदाता से वार्तालाप करता है तो उत्तरदाता विषय से भटक जाता है, लेकिन अनुसंधानकर्ता का यह प्रमुख उद्देश्य है या प्रमुख बिंदु होना चाहिए कि वह उत्तरदाता की बातों को धैर्य से ध्यान से सुने। उत्तरदाता को ऐसा कभी भी नहीं लगना चाहिए कि वह उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहा है। अगर उसे ऐसा लगने लगेगा तो वह कभी भी वास्तविक जानकारी एक अच्छे अनुसंधान को देने का कार्य नहीं करेगा। सख्त मेहनत और कठिन परिश्रम। कई बार ऐसा अनुसंधान के क्षेत्र में देखने को मिलता है कि जब अनुसंधानकर्ता फील्ड में जाता है तथ्यों को संग्रहित करने के लिए तो कई बार जाने के बावजूद भी वह अपने उत्तरदाता से संपर्क स्थापित नहीं कर पाता, तो उसे हताश और निराश नहीं होना चाहिए। उसे बार बार प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वह उत्तरदाता ही एक ऐसा व्यक्ति है जो हमें सही जानकारी देने का कार्य कर सकेगा, जो हमारे अनुसंधान की रीढ़ की हड्डी भी कही जा सकती है। ज्ञान की जिज्ञासा की प्रवृत्ति। जिज्ञासा की प्रवृत्ति कही जाती है कि किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा उसमें होनी चाहिए। अगर उसकी यह जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी तो वह कुछ नया करने का कार्य नहीं कर पाएगा। तो ज्ञान की प्रवृत्ति या जिज्ञासा की प्रवृत्ति उसमें सदैव बनी रहनी चाहिए। जिज्ञासा कभी भी शांत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का कोई भी अंत नहीं होता। लास्ट और प्रमुख विशेषता जो उन्होंने बताई है, रचनात्मक विचार शक्ति। रचनात्मक क्रिएटिव होना चाहिए उसको, कि अगर ये विकल्प नहीं तो दूसरा विकल्प का चयन करना चाहिए, दूसरा नहीं तो तीसरा। तो उसे बहुत सारे विकल्प अपने रास्ते खुले रखने चाहिए कि कभी भी उसे हताश नहीं होना चाहिए कि अगर आज मैं ये कार्य मेरा नहीं होया तो आज नहीं तो कल वो काम अवश्य हो जाएगा। तो उसकी जो विचार शक्ति है हमेशा रचनात्मक और पॉजिटिव ही होनी चाहिए। अब वैज्ञानिक पद्धति को समझने से पूर्व इन सारी बातों को जानना अत्यंत आवश्यक था कि विज्ञान क्या है, विज्ञान को किस तरह परिभाषित किया गया है, उसके कौन कौन से तत्व हैं, और गिलिन और ग्रीन ने इसकी कौन कौन सी 5 ऐसी विशेषता बताई हैं जो साइंटिफिक एटीट्यूड्स को विकसित करने का कार्य करती है। थैंक यू।